उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर के उपसंभागीय परिवहन विभाग से संबद्ध ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर पर पहुंची बुलंदशहर टाइम्स 24 की टीम, जहां साफ और सजग व्यवस्थाओं के बीच लिया जा रहा अभ्यर्थियों का टेस्ट। बुलंदशहर टाइम्स 24 की टीम से खास बातचीत के दौरान मैनेजर रमित द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उनके मालिक द्वारा 2 पहिया एवं 4 पहिया वाहन की टेस्ट के लिए की गई है व्यवस्था, जिससे कि दूर से आने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी तरह की असुविधा का सामना ना करना पड़े, जिसकी वीडियो बुलंदशहर टाइम्स 24 की टीम द्वारा एक कैमरे में कैद हैं, जिन्हें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। बुलंदशहर से BTN न्यूज़ 24 के लिए मनोज गिरी की रिपोर्ट। नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बुलंदशहर के RTO ऑफिस द्वारा बनाए गए उस ट्रैक पर, जहाँ पर लोगों को ड्राइविंग टेस्ट के बाद लाइसेंस पास होते हैं। आप मेरे ठीक पीछे यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर एक 4 व्हीलर जो वाहन है उन्हें चलाने के लिए यहाँ पर एक ट्रैक बनाया गया है। और इस अगर मेरे बाईं तरफ देखेंगे तो यहाँ पर 2 व्हीलर वाहन के लिए एक ट्रैक बनाया गया है, जिस पर ड्राइविंग टेस्ट देने के बाद ही जो अभ्यर्थी हैं वो पास होने के बाद यहाँ से लाइसेंस का अप्रूवल दिया जाता है। और हमारे साथ इस ट्रैक के जो मैनेजर हैं रमित जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम बात करते हैं उनसे। सर, सबसे पहले तो बुलंदशहर टाइम्स 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बताइए। सर, यहाँ पर जो ट्रैक का हम बात कर रहे हैं आज, तो किस तरह से इसका जो बनाया गया है इस ट्रैक को, और इसमें क्या कुछ चार्जेस वगैरह लिए गए हैं? इसमें कोई चार्जेस नहीं लिए गए, सिर्फ आपको बायोमेट्रिक और करानी है और अपनी परमानेंट की फ़ीस जो है RTO के द्वारा पोर्टल से करानी है। अच्छा ना, अब से पहले देखा जाता था कि जो RTO ऑफिस से डायरेक्ट लाइसेंस जारी हो जाते थे, और अब यहाँ पर ट्रैक पर दिखाया गया है। ये ट्रैक पर यहाँ गाड़ी चलाकर अभ्यर्थियों को दिखानी है। अगर किसी के पास गाड़ी नहीं होती तो उसके लिए क्या कुछ सुविधाएं की उसके लिए हमारी ये सुविधा है, हमारे जो डायरेक्टर साहब उन्होंने दोनों अपनी गाड़ियाँ दी हुई हैं, जो कि हमारे पास अवेलेबल हैं। गाड़ी भी, बाइक भी, स्कूटी भी, यहाँ तक कि हमारे पास HMV भी है। अगर किसी आदमी को हैवी लाइसेंस के लिए भी ट्रेनिंग वगैरह चाहिए होती है, उसके लिए हमारे पास HMV की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। तो यहाँ पर अगर गाड़ियों की बात करें तो कितनी 4 व्हीलर और कितनी 2 व्हीलर्स के यहाँ पर व्यवस्था की गई है? मेरे पास 2 4 व्हीलर हैं, 1 2 व्हीलर है, 1 HMV है, 1 ई-रिक्शा है। तो जो अभ्यर्थी आते हैं, क्या उनसे जो पेट्रोल का खर्चा उनसे लिया जाता है क्या? कोई खर्चा किसी से नहीं लिया जाता, वो एक बार टेस्टिंग कराएगा, जो भी खर्चा होगा वो हम ही उठाते हैं, सेंटर ही देता है। तो अगर हम बात करें इसी के साथ में, यहाँ पर अगर कोई फेल हो जाता है तो देखा जाता है, बात आई थी अभी कि RTO ऑफिस से ही लाइसेंस अब भी जारी होता है, तो वहाँ पर फेल होने की जानकारी कैसे मिलती है? हमारे पास से जो टेस्टिंग होगी वो पास होगा तो उसे पास दिखाया जाएगा, जो कि सर्वर से है, हमारे उससे कोई लिंक नहीं है। फेल होगा तो ऑटोमेटिक रिजल्ट फेल ही आएगा। अच्छा, अगर हम बात करें इस ट्रैक को इतनी दूरी पर बनाने का, तो दूरी पर बनाने का क्या कारण रहा है? सर, इतनी बड़ी जगह आप भी जानते हैं शहर में नहीं मिल सकती, 18-19 बीघे जगह। उसके अकॉर्डिंग जो भी हमारा, जहाँ तक कि अगर दूरी की बात करें तो इसकी पहुँच इतनी आसान है कि आदमी बाईपास से सीधा हमारे पास ही आकर रुकता है। पब्लिक कन्वीनियंस हमारे पास है, कोई अपनी गाड़ी से आएगा तो भी वो आ सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 20 से 25 मिनट यहाँ RTO से यहाँ तक आने के लिए लगते हैं। क्या कभी ऐसा देखा गया कि RTO ऑफिस से यहाँ तक आने में किसी को असुविधा हुई हो? आप चाहे तो सर्वे भी कर लीजिएगा, मेरी तरफ से कोई असुविधा नहीं है। मेरी तरफ से मतलब कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सीधा रास्ता है बुलंदशहर से खुर्जा, खुर्जा से पासू रोड के लिए बस भी चलती हैं और टेम्पो भी चलते हैं। आदमी बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी असुविधा के लिए यहाँ आ सकता है। अगर कोई व्यक्ति ड्राइविंग टेस्ट में फेल हो जाता है तो समथिंग कितने दिन बाद वो दोबारा अप्लाई कर सकता है? मैसेज आता है 3 से 7 दिन में, जो कि स्लॉट पेपर पर लिखा हुआ भी होता है। 7 दिन के अंदर अंदर फेल का या पास का मैसेज आएगा। फेल के बाद अपनी वो रिटेस्ट की फ़ीस कटाए, जो कि एक ऑनलाइन पोर्टल द्वारा कटी जाएगी। उसके बाद ही वो नया स्लॉट बुक करके दोबारा यहाँ पर रिटेस्ट देने आ सकता है। तो अभी आप सुन रहे थे यहाँ के जो मैनेजर हैं, उनको आप सुन रहे थे, उन्होंने कितने अच्छी तरह से यहाँ पर बताया है। हमारे चैनल के माध्यम से वो बता रहे हैं कि जो रीटेस्ट भी यहाँ पर दिया जा सकता है। रीटेस्ट के बाद में इन्हीं की तरफ से एक रिपोर्ट बन के RTO ऑफिस के लिए जाती है, जिसके बाद जो लाइसेंस की प्रक्रिया है वो चालू होकर के और उस व्यक्ति को लाइसेंस जारी कर दिया जाता है। मैं मनोज गिरी, बुलंदशहर टाइम्स 24, बुलंदशहर।